सर ने थोड़ी थोड़ी सिखाया था, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसको ऑन करने के लिए कहीं ऊपर से ऑन करना पड़ता है। ये यूपीएस ऑन करते ही अपने आप ऑन हो गया। Good morning students, welcome to our today's live class 9 maths, chapter quadrilaterals, introduction of the chapter. What is quadrilateral? Quadrilateral is a four-sided polygon. Okay, quadrilateral क्या है? Four-sided polygon. A closed polygon with four sides, four angles, and four vertices are called quadrilaterals. It could be regular or irregular. Regular means all sides are equal in length and all angles are equal in measure. And which are not equal in which quadrilateral all sides are not equal and all angles are not equal are called irregular quadrilaterals. Okay? So it is a quadrilateral ABCD in which there are four vertices A, B, C and D. Four interior angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Okay? And four sides AB, BC, CD and AD. These are four sides and two diagonals. Diagonals means a line segment which joins two opposite vertices of the polygon. There are two diagonals AC and BC. Okay. Some more terms are connected here as like adjacent sides. Adjacent sides means having common vertex. ठीक है, इसमें common vertex होता है जैसे AB and AD. यहाँ पे common vertex है A. तो ये क्या है? AB and AD adjacent side है. Same way AB and BC. यहाँ पे common vertex है B. तो ये दोनों क्या है? Adjacent sides हैं. ठीक है. इसी तरह BC and CD. इन दो साइड्स पे कॉमन वर्टेक्स है C. तो ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं. इस तरह से यहाँ पे फोर पेयर्स है हमारे पास एडजेसेंट साइड्स के. और इसी के अपोजिट होता है उल्टा, इसके इन्वर्स है अपोजिट साइड्स जिनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, जैसे AB एंड CD. ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो ये क्या है? अपोजिट साइड्स है. इसी तरह AD एंड BC, इनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो ये क्या है? अपोजिट साइड्स है. तो एडजेसेंट साइड्स के फोर पेयर्स हैं एंड अपोजिट साइड्स के टू पेयर्स हैं. ठीक है, इन द सेम वे अपोजिट एंगल्स है एंड एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो जिनकी कॉमन आर्म होती है, जैसे एंगल A और एंगल B, इनमें कॉमन आर्म है AB. तो ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है. इन द सेम वे एंगल B एंड एंगल C, इसमें कॉमन आर्म है BC. तो एंगल B एंड एंगल C क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं. यानी कि एंगल B के एडजेसेंट एंगल AB है और एंगल B के एडजेसेंट एंगल CB है. ठीक है, इसी तरह एंगल C एंड एंगल D, इन दोनों के लिए कॉमन आर्म है DC. ठीक है, तो एंगल C एंड एंगल D क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो C के एडजेसेंट BB और C के एडजेसेंट DB है. लेकिन B और D एडजेसेंट नहीं है क्योंकि वो उनके बीच में कोई कॉमन आर्म नहीं है. ठीक है, इसी तरह एंगल D एंड एंगल AB क्या है? एडजेसेंट है क्योंकि इनके बीच में इनके पास क्या है? कॉमन आर्म है AB. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फोर एडजेसेंट एंगल्स भी हैं. अपोजिट एंगल्स एंगल A एंड एंगल C, जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है तो ये क्या है? अपोजिट एंगल है. इसी तरह एंगल B एंड एंगल D क्या है? अपोजिट एंगल्स है. तो यहाँ पे फोर पेयर्स है एडजेसेंट साइड्स के, फोर पेयर्स है एडजेसेंट एंगल्स के. टू पेयर्स होंगे अपोजिट साइड्स के एंड टू पेयर्स होंगे अपोजिट एंगल्स के. ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD and DA are the four sides. A, B, C and D are four vertices. Vertex का plural. And angle A, angle B, angle C and angle D are the four angles formed at the vertices. Now we join the opposite vertices A and C and B to D. Then AC and BD are the diagonals of the quadrilateral ABCD. ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस में नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. पहले क्या कर चुके हैं क्लास 8 में? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल.
द सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। ठीक है, इसमें अगर हम डायगोनल बीडी ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर टू ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फोर एंगल, यहाँ पे एंगल ए, इसको एंगल डी इज डिवाइडेड इनटू टू एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल बी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, ये हो गया एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 और ये है हमारा एंगल सी। तो इस ट्रायंगल एबीडी में एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन द सेम वे ट्रायंगल बीसीडी, एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। ठीक है, इन सब का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल ए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल सी प्लस एंगल बी, ये चारों एंगल क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स है। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक, इस तरह से यहाँ पे प्रूफ होता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे है एंड if we draw a diagonal in the quadrilateral, it divides it into two triangles, and we know the angle sum property of a triangle, that is the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. The sum of angle of triangle BDC is equal to 180 degree, and the sum of the angles of triangle ABD is equal to 180 degree. ठीक है, by adding both angles of triangle BDC and triangle ABD, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, मतलब जो इन दो ट्रायंगल्स के एंगल से वही क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल्स के फोर एंगल्स हैं। इट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री, बट हेंस द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये भी हम क्लास 8 में पहले पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट है इसमें पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल की, एंड ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल की। ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। ठीक है, और ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, और जिसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और ये डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जब इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है, और इसमें क्या है स्पेशल है? इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये सारी साइड्स इसकी क्या है? इक्वल है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑल साइड्स इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके डायगोनल्स क्या करेंगे? दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री एंगल बने जरूरी नहीं है। पर रोम्बस के केस में क्या है? जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम है, बस इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी जो ऐड होती है वो है इसमें इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज़ रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे।
इसके साथ क्या है, ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, इसके जो ईच एंगल है वो है राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं कि हमारी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो, रेक्टेंगल में क्या है, जो डायगोनल्स होंगी उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। एक स्क्वायर की क्या है, स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, स्क्वायर इज स्पेशल पैरेललोग्राम। सो स्क्वायर क्या है, ये भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। स्पेशल क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस की तरह यहाँ पे भी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो इट मींस अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इसमें इक्वल होंगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की बाकी प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पैरेललोग्राम रोम्बस एंड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और इसके ईच एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी ईच एंगल 90 डिग्री के हैं और इसके डायगोनल्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आता है हमारा काइट। ठीक है, काइट क्या है, एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, कंसेक्यूटिव साइड्स मींस एडजेसेंट साइड्स, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, वन पेयर ये इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और जिसमें डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ठीक है, ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओनली वन डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द अदर, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इसको, यानी कि ये इक्वल है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये साइड पैरेलल है इस साइड की, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। A square, rectangle and rhombus are also a parallelogram. तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और rhombus क्या है, पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन 8th क्लास आल्सो। फर्स्ट थ्योरम है, व्हेन वी डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स डायगोनली, इट डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम को डायगोनली डिवाइड करते हैं टू ट्रायंगल्स में, तो ये क्या बनेंगे, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, डायगोनली यहाँ पे पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, इसी तरह ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो AC डायगोनल है ये काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, एंगल CAB, वो एंगल जो यहाँ पे एंगल बन रहा है DCA, इसका क्या है, अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन की, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं यहाँ पे डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो ये दो एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लाइन AD, साइड AD क्या है, साइड BC के पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम का अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, AC क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, डायगोनल AC। यहाँ पे जो एंगल BAC बन रहा है वो हमारा एंगल BCAK का क्या है, अल्टरनेट इंटीजर एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स है। ठीक है, एंड पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट इंटीजर एंगल्स है, तो इट मींस कि ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और थर्ड क्या है, जो डायगोनल AC है वो हमारा क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इस तरह से एंगल साइड एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सो द डायगोनल AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangles। इस तरह से जो डायगोनल AC है वो इस पैरेललोग्राम ABCD को टू कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आती है थ्योरम इसके बेस। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि AB इक्वल्स टू हमारा होगा CD एंड AB इक्वल्स टू हमारा होगा CB। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि थ्योरम को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल CDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले वाली थ्योरम में, थ्योरम 1 में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल है कि हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये साइड्स के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, इसी तरह से ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है, और साइड AC क्या है, दोनों में कॉमन है। इस तरह से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस साइड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सी साइड है, ये है, तो ये इसकी इक्वल होगी। इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये इक्वल होगी। ठीक है, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, साइड AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। So AB is equal to DC and AD is equal to BC by CP congruent parts of corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, हो गया थ्योरम 2। नेक्स्ट थ्योरम 3 है, इसमें a quadrilateral will be a parallelogram if each pair of its opposite sides will be equal। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे ये कहा है कि क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, जिसमें हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू हमारा है CD के एंड AD इज इक्वल टू हमारा है BC के। ये हमें इसमें मालूम है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, इसलिए हमें प्रूफ करना है कि line इस साइड CD is parallel to AB and side AB is parallel to BC। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, हमें इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेट साइड्स AB and CD of quadrilateral ABCD be equal and also AD is equal to BC। ड्रॉ डायगोनल AC। तो जो AC डायगोनल है हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन है अपने प्रूफ के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें थ्योरम में गिवन है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, और ये साइड जो है हमारी कॉमन हो गई दोनों में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में हमारी कॉमन है, तो बाय साइड SSS congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, एक ही जगह हमने पहले भी बताया था आपको, जब ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो एक ही जगह हमने C क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है तो यहाँ पे एंगल C के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही करस्पॉन्डेंस C के साथ, इस बाकी के जो पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब बाकी पार्ट्स कौन से रहते हैं, इसके 3 एंगल्स, क्योंकि 3 साइड्स तो इक्वल है। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूव कर लिया पहले। ठीक है, यानी कि ये एंगल इक्वल है हमारे इस एंगल के, और ये इन टू साइड्स के लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन में हमने पढ़ा था कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इट मींस कि वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, दो तरह की एक्सियम थी वहां पे कि अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सियल एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह उसको अपोजिट था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल है तो इट मींस कि वो लाइंस कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल है बाय CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यानी कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। इसी तरह यहाँ पे देखिए इन दो लाइंस के लिए ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंड बाय CT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल।
ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। एन बाई सी टी, सी टी ये भी क्या है, इक्वल है। तो इट मींस कि ये दोनों लाइंस भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह से हमारी ए बी पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इट मींस कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सो अ क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम इफ ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, अगर अपोजिट किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट थ्योरम इसमें आती है थ्योरम 4। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पे थ्योरम में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम हमें इतना मालूम है कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, और हमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे। ठीक है, लेट साइड्स AB and CD of the quadrilateral ABCD be equal and also AD is equal to BC। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हम थ्योरम 3 में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि पैरेललोग्राम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इट मींस AB is equal to CD and AD is equal to BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। एंड AC हमारा क्या है, डायगोनल AC कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड है। सो बाय साइड S congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle CDA। so angle BAC is equal to angle BCA, ठीक है, by CPCT, and angle BCA is equal to angle BAC by CPCT। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल है इस एंगल से और एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें और इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसके इक्वल है और बाकी का पार्ट इसके इक्वल है। तो इट मींस कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। देखिए इस तरह से ये इक्वल हो गए और ये एंगल भी क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA। ठीक है, इस तरह से ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए एंड ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा प्रूफ होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 5। In a quadrilateral, if each pair of opposite angles is equal, then it is said to be a parallelogram। This is the reverse of theorem 4। ठीक है, इससे पहले जब हमने थ्योरम लिखी उसमें क्या था, हमें गिवन था कि पैरेललोग्राम है, उसमें जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ हमें क्या गिवन है कि अगर अपोजिट एंगल्स गिवन है तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, अपोजिट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल A इज इक्वल टू हमारा है एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू हमारा है एंगल D। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एंगल A, एंगल B, एंगल C के लिए हमने क्या ले लिया, एंगल A, एंगल D के लिए हमने क्या ले लिया, एंगल B। ठीक है, C के बदले में ले लिया एंगल A एंड B के बदले हमने लिया D के बदले हमने लिया एंगल B, क्योंकि इक्वल है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इट मींस ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल A एंड 2 टाइम्स एंगल B। ठीक है, दो बार हो रहा है, 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर ये ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे तो ये लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, यहां से बचेगा एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, और जो 2 है वो यहां आ जाएगा डिवाइड, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 इज 180 डिग्री। इट मींस एंगल A प्लस एंगल B हमारा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है,
यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा क्या है 180 डिग्री है, जो कि कैसे एंगल्स है को इंटीरियर एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इट मींस अगर उनका सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो फिर इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, मींस जो लाइन AB है वो लाइन BC के क्या है पैरेलल है। ठीक है, इन द सेम वे अब इसी तरह से हमें इस लाइन को शो करना है कि इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया एंगल B की जगह हमने क्या रख दिया एंगल B। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह हमने एंगल B और एंगल C की जगह हमने क्या रख दिया एंगल A। ठीक है, हो जाएगा एंगल A और एंगल B एंड एंगल B। एंगल A अपनी जगह एंगल B अपनी जगह है, एंगल B की जगह हमने यहाँ से रख लिया एंगल B और एंगल C की जगह हमने यहाँ से रख लिया एंगल A। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास देखो 2 टाइम्स A and 2 times D, it is equal to 360 degree. It means angle A plus angle D is equal to 180 degree. ठीक है, इसकी वजह से हमारा एंगल A प्लस एंगल D ये दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इट मींस कि ये क्या है सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और ये क्या है इस ट्रांसवर्सल लाइन के क्या बन रही है को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो या सप्लीमेंट्री हो हम कह सकते हैं, तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। इट मींस ये दो लाइंस जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है AB एंड CD, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव किया कि AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और इसमें हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, कि AD is parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram as opposite sides are parallel to each other। ठीक है, क्योंकि opposite sides एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, तो इट मींस कि जो कोऑर्डिनेट ABCD है वो क्या है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आता है थ्योरम 6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेललोग्राम में हमें क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है डायगोनल्स यहाँ पे AC है PD को एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस कि हमें प्रूव करना है कि OA is equal to OC and OD is equal to OB। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। टू प्रूव OA is equal to OC and OB is equal to OD, यहाँ पे क्या है देखो पैरेललोग्राम क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या है AB is parallel to CD। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज एंगल इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये एंगल 1 ये एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इस ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये एंगल 3 और ये एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू CD, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है, therefore by angle, क्योंकि हमने ये एंगल ये साइड और ये एंगल ये शो किए थे, इस एंगल इस साइड और इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो by ASA congruence criteria triangle COD is congruent to triangle AOB। ठीक है, तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इनमें वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचते हैं हमारे OA का करस्पॉन्डिंग पार्ट है यहाँ पे OC, तो OA is equal to OC and OB का करस्पॉन्डिंग पार्ट है OD, तो OB is equal to OD। ठीक है, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट ये हमारा बचता है रेसिड्यू पर्टिकुलर अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ प्रूफ हो गया OA is equal to OC and OB is equal to OD। इसका मतलब है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट आती है हमारी थ्योरम 7, when the diagonals of the given quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस कि हमें यहाँ पे ये गिवन है कि OA is equal to OC, बाइसेक्ट हो रहे हैं, इनके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एंड OD is equal to OB, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें आपको प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, मींस कि हमें AB is parallel to DC and AD parallel to BC यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, अब हमें कौन सा ट्रायंगल से देखो, हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये रेड ट्रायंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए OA is equal to OC हमें गिवन है, OB is equal to OD हमें गिवन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायगोनल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये तो हमारे गिवन है थ्योरम से। एंड एंगल AOB is equal to एंगल COD, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगी साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सो बाय SAS congruence criteria triangle AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या है, दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CBCD जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो हमारा एंगल ABO है, ये एंगल हमारा इक्वल किसके, ये एंगल होगा हमारा एंगल CBO के। ठीक है, और यहाँ पे A की करस्पॉन्डिंग हमारे किसके साथ है, C के साथ है। ठीक है, B की करस्पॉन्डिंग हमारी किसके साथ है, D के साथ है, और O की करस्पॉन्डिंग हमारे O के साथ है, यानी कि जो B पे एंगल बन रहा है वो हमारा यहाँ किसके बनेगा, D पे बनेगा। ठीक है, जो एक पर बन रहा है वो हमारे यहाँ किसका बनेगा, C पे बनेगा। तो इस तरह से एंगल ABO is equal to एंगल CBO by CBCD, but these are the alternate interior angles। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इट मींस कि जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे साइड AB इज पैरेलल टू साइड BC। ठीक है, ये अपोजिट साइड हमारी पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, इसी तरह ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD में, ठीक है, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, इट इज गिवन। ठीक है, एंड दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल by SAS congruence criteria these two triangles are congruent to each other। ठीक है, इट मींस कि जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल A, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल C। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स A की करस्पॉन्डिंग किसके साथ है, C के साथ है, तो जो एंगल A बन रहा है वो किसके इक्वल है, एंगल C के। यहाँ पे देखिए ये दो लाइंस क्या है, इन दोनों के लिए AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये दो जो एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ट्रांसवर्सल केस में अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो लाइंस हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल है, इट मींस कि हमारी जो साइड AD है वो हमारी पैरेलल है साइड BC के। ठीक है, इस तरह से ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स भी है हमारे पैरेलल है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्रूव किया था AB is parallel to DC एंड सेकंड हमने प्रूव करे, सेकंड हमने यहाँ पर प्रूव किया, सॉरी, ठीक है, AB फर्स्ट। ठीक है, हम इस तरह से हमारे ये दो अपोजिट साइड्स क्या हो गई, अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, मींस कि ये क्या है।
नेक्स्ट आता है थ्योरम 8। Quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब थ्योरम में हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें AB इज इक्वल टू हमारा है CD के, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है, इक्वल है पैरेलल है अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये हो जाए इस तरह से, यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं AC, तो जो एंगल हमारे यहाँ पे बनता है एंगल ACB इट इज इक्वल टू एंगल CAB, क्योंकि ये है एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये साइड इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एंगल हमारा इक्वल है क्योंकि क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के, ठीक है। और ये साइड हमारी क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल्स में। इस तरह से यहाँ पे साइड एंगल साइड और ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू इक्वल टू साइड एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल CDA, ठीक है। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस लिखते समय ध्यान रखेंगे वर्टेक्स के साथ कॉरेस्पोंडेंस, तो B के लिए है D और A पे जो एंगल बन रहा है यहाँ C पे बन रहा है, तो A के लिए आ जाएगा हमारा C और C के लिए हमारा आएगा A, ठीक है। तो बाकी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल हमारा इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। ये साइड हमारी इक्वल हो जाएगी इस साइड के, ठीक है, एंड ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC बाय CT, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्या है, ये इन टू साइड्स के लिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पे ये टू साइड्स AB एंड BC, इनके लिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल है AC, तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, मींस कि दोनों साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। वन पेयर था वो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो पैरेलल है और इक्वल है। जो सेकंड पेयर बचा है यहाँ पे बोथ साइड्स का, ठीक है, वो यहाँ पे पैरेलल प्रूफ हो गया है क्योंकि ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड बाय CT ये साइड भी इक्वल है इस साइड के, ठीक है। मींस क्योंकि अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, तो ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to the half of third side। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो अगर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, यानी साइड AB इसका मिड पॉइंट है D एंड साइड AC इसका मिड पॉइंट है E, ठीक है। इन दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड इसकी हाफ होगी, यानी कि D is half of BC, हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपनी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। C से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू BA, जो BA के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे D को एक्सटेंड करेंगे कि ये इस लाइन से कहाँ पे मिले, F पे मिले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा अब ट्रायंगल AED एंड CEF को हम कंपेयर करते हैं, तो ये एंगल हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल A और एंगल C, ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में पैरेलल लाइंस के, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। AE इज इक्वल टू हमारा क्या है, EC, क्योंकि E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मींस, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो AE इज इक्वल टू हमारा क्या है, EC है,
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा एंगल साइड एंगल इज इक्वल टू एंगल साइड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। सो बाय ASA congruence criteria triangle AEB is congruent to triangle CEF। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। इसका मतलब है कि जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, यानी कि जो DE होगा हमारा वो EF के इक्वल होगा। ठीक है, एंड AD जो है हमारा वो हमारा DE इक्वल होगा हमारे ठीक है, जो DE है हमारा वो इक्वल है EF के एंड जो AD है वो हमारा इक्वल हो जाएगा CF के। ठीक है, बट AD इज इक्वल टू BD, लेकिन जो हमारा AD है वो BD के इक्वल है क्योंकि D क्या है AD का मिड पॉइंट है। इट मींस कि जो BD है वो भी हमारे इसके इक्वल होगा CF के इक्वल होगा। ठीक है, जो BD है हमारा वो भी क्या होगा CF के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन जब की थी तो हमने ये लाइन ड्रॉ पैरेलल ड्रॉ की थी साइड BA के। तो इट मींस कि अगर ये BA के पैरेलल है तो ये BD के भी क्या होगी पैरेलल होगी, क्योंकि जो BD है वो BA का ही क्या है पार्ट है। ठीक है, तो क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया था। अगर ऐसा होता है तो वो कोऑर्डिनेटेड क्या है पैरेललोग्राम है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो BCL भी हमारा पैरेललोग्राम है यहाँ पे। तो इट मींस कि जो दूसरा पेयर है अपोजिट साइड्स का वो भी क्या होगा पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा BC इज इक्वल टू DF एंड BC इज पैरेलल टू DF। ठीक है, इस तरह से DF पैरेलल BC, इसका मतलब है कि जो DE है वो भी क्या है BC के पैरेलल है क्योंकि DE क्या है DF का ही पार्ट है। ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब है कि जो इसका पार्ट है वो भी इसके पैरेलल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था DF इज इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो इसका हाफ क्या होगा BC के हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे इक्वल होंगे। एंड DF का हाफ हमारा क्या है DE, क्योंकि DE इज इक्वल टू हमारा क्या है EF है। इट मींस कि जो E है वो DF का भी क्या है मिड पॉइंट है। इट मींस DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। ठीक है, तो DF इज इक्वल टू BC implies that half of DF is equal to half of BC। It means DE is equal to half of BC। इस तरह से जो DE है वो BC का क्या है हाफ है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है कि जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है joining the mid points of two sides of a triangle is parallel to the third side and half and equal to the half of the third side। ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। नेक्स्ट है इसी का कन्वर्स। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to one another side bisects the third side। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी मिड पॉइंट से अपोजिट साइड उसके थर्ड साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा उस लाइन के पैरेलल होगा। सॉरी, पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा वो थर्ड साइड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। इट मींस कि हमें यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ABC। ठीक है, जिसमें साइड AB का मिड पॉइंट है D से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BC के DE। तो ये क्या है, तो हम इसमें आपको प्रूव करना है कि जो E है वो AC का क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो थ्रू C पहले वाली थ्योरम की तरह यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन है। C से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे BA के। ठीक है, और उसको हम इस तरह से एक्सटेंड करेंगे D को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ पे मिले F पे मिले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे BD हमारा CF के पैरेलल है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो हमारा DF है वो हमारा क्या है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे BD इसके पैरेलल है और DF यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। ठीक है, एंड DF इज पैरेलल टू BC। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में गिवन है कि DE पैरेलल टू BC। तो D पैरेलल टू BC है तो DF भी पैरेलल टू BC होगा। सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों पेयर्स क्या है पैरेलल है। ये पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये पैरेलल हमें गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी है पैरेलल है। इट मींस कि ये क्या है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो BD इज इक्वल टू CF
एंड BC इज इक्वल टू AD, ठीक है। और यहाँ पे BD हमारा क्या है, BD इज इक्वल टू हमारा AD है, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि D क्या है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन थ्योरम में ये था कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से हम थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें यहाँ पे मालूम है कि ये साइड क्या है, पैरेलल, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और D क्या है, AD का मिड पॉइंट है। तो CF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। तो CF इज इक्वल टू हमारा AD हो जाएगा फ्रॉम 1, एंड एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स हैं, ठीक है। एंड एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल FC एंड FCE FEC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो बाय AAS, ठीक है, एंगल साइड, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया these two triangles are congruent। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, congruent हैं। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स congruent हैं, इट मींस कि जो बाकी के corresponding पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस कि जो AE इज इक्वल टू हमारा होगा वो CE होगा बाय CPCD, ठीक है। क्योंकि A इज इक्वल टू CE है, इट मींस कि जो E है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इट मींस कि, ठीक है, अगर a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी प्रूफ होती है। मिड पॉइंट थ्योरम को हम एक्सरसाइज 2 करेंगे, 1.2 करेंगे, उसमें हम और ज्यादा डिटेल से लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड।